Hello students, this is your subject mentor RR from Atomos. हमने आपको अपने पिछले लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो क्लास 11 का फोर्थ चैप्टर है उसके लिए हमने आपको बॉन्डिंग की थ्योरीज गाइड करना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पार्ट 1 डिस्कस किया था। आज हम लेकर आए आपके सामने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी VSEPR। इसका हम आज पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। तो हमने बॉन्डिंग थ्योरीज को 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पार्ट 1 हमने डिस्कस किया था। आज हम करेंगे VSEPR का पार्ट 1 डिस्कस, एंड देन इन सब्सिक्वेंट lectures I will be taking part 2 and part 3 also of VSEPR and valence bond theory। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 ऑफ द VSEPR। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में हमें क्या सीखने को मिलता है? तो जैसे कि आप अगर सीक्वेंस देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बॉन्डिंग थ्योरीज का, तो VSEPR थ्योरी से पहले हम लिविस डॉट सिंबल, लिविस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो लिविस डॉट स्ट्रक्चर में हम ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए हम मॉलिक्यूल्स की कोवेलेंसी, मॉलिक्यूल्स में एटम्स का ऑक्टेट को सेटिस्फाई करते हैं। बट देर आर सर्टेन थिंग्स जहाँ की लिविस डॉट स्ट्रक्चर हमें मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री नहीं बताता है, हमें मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी नहीं बताता है। तो उन्हीं सब चीज़ों को काउंटर करने के लिए, उन्हीं सब चीज़ों को समझने के लिए हम आज दूसरी थ्योरी पढ़ेंगे VSEPR, जिसमें हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स या ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, राइट? जो VSEPR में हम पढ़ते हैं और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इसको हम फर्दर रिफाइन करते हैं। लिविस डॉट स्ट्रक्चर वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। तो उसी लिमिटेशन को हम आज यहाँ पर रेक्टिफाई करेंगे थ्रू VSEPR। तो इन VSEPR पार्ट 1 my focus is to discuss the different postulates of the VSEPR। वो postulates क्या हैं जिसके थ्रू हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को इजीली समझ सकें, उसको हम ड्रॉ कर सकें, और उसकी हेल्प लेकर फर्दर हम बॉन्ड एंगल्स और देन फर्दर हम स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स पर आपको एक्सप्लेन कर पाएं। तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर बॉन्ड पेयर लोन पेयर का कॉन्सेप्ट है। जब हम कहते हैं बॉन्ड पेयर, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, वैलेंस शेल का वह इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है उसको हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, और वैलेंस शेल का वह इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में नहीं गया है वो हम लोन पेयर कह रहे हैं। तो वैलेंस शेल, किसी भी एटम का जो वैलेंस शेल है, उस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दो जगह हम पार्टिसिपेट कराते हैं। एक कराते हैं बॉन्डिंग में, जिसको हम बॉन्ड पेयर कह रहे हैं, और दूसरा वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड में टेक पार्ट नहीं करता है, तो उसको हम लोन पेयर कह रहे हैं, लोन पेयर। तो इस तरह से दो डिस्टिंक्ट कैटेगरीज हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट यू विल लर्न थ्रू दिस लेक्चर, तो हम यहाँ पर आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी VSEPR का कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे। देन we'll move on to the different repulsive interactions। तो यहाँ पर रिपल्सिव इंटरेक्शंस पर हम फोकस करेंगे। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके रिपल्सिव इंटरेक्शंस, दैट कुड बी लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और उसके बाद हम कुछ बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ VSEPR को समझेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ VSEPR, VSEPR के इंट्रोडक्शन में हमें जानना जरूरी है कि दिस थ्योरी प्रेडिक्ट्स द शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। ये इंपॉर्टेंट है। VSEPR से हम शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। शेप को ही हम ज्योमेट्री भी कहते हैं। तो मेनी टीचर्स आर कंफ्यूज्ड हियर। VSEPR में तीन चीजें हैं, स्ट्रक्चर, शेप एंड ज्योमेट्री।
तो टीचर्स यहाँ कंफ्यूज होते हैं, वो ज्योमेट्री और शेप और स्ट्रक्चर में किसे क्या कहें, बट एज अ स्टूडेंट थ्रू एटमोज आर हम आपको पूरी क्लैरिटी देंगे सर बेटा। ज्योमेट्री का हो या शेप का हो ये एक ही बात है, और स्ट्रक्चर इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। तो हम VSEPR पार्ट 2 में स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करेंगे, बट हियर यू शुड अंडरस्टैंड दैट ज्योमेट्री एंड शेप आर सेम थिंग व्हाइल स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। कैसे हम किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर शेप करेंगे उसको आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे इन दी पार्ट 2 ऑफ VSEPR। so this theory predicts what shape of covalent molecules or geometry of covalent molecules given by Sidgwick and Powell। दो लोगों ने इसको प्रपोज किया था, and later on this theory was refined and redeveloped by the Nyholm and Gillespie। ये लोगों ने इनको रिफाइन किया एंड सिडविक एंड पावेल ने इस थ्योरी को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया। जो इस थ्योरी की बेसिस है वो है रिपल्सिव इंटरैक्शन। ये थ्योरी रिपल्सिव इंटरैक्शन पर बेस्ड है। रिपल्सिव इंटरैक्शन किसका? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सिव इंटरैक्शन, एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट कुड बी पार्टिसिपेटिंग इन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। तो इन्हीं की रिपल्शंस पर यह थ्योरी बेस्ड है, राइट। So coming on the postulates, so the shape of molecule depends upon the number of valence shell electron pairs. This is very important. किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर पर डिपेंडेंट है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर को हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं, बॉन्डेड जो बॉन्ड पेयर कहलाता है और नॉन बॉन्डेड जो लोन पेयर कहलाता है। दिस इज लोन पेयर एंड दिस इज bond pair. Next, pair of electrons in the valence shell repel one another। तो बहुत सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स बीइंग लाइक चार्जेस तो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे since their electron clouds are negatively charged। तो repulsion is there among valence shell electrons, that is lone pair and bond pair। These pair of electrons tend to occupy such position in space that minimize। तो जितना रिपल्शन कम होगा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। This is the thumb rule। Higher is the repulsion, lesser the stability, lesser the repulsion, higher is the stability। तो every molecule atom tend to achieve more stable condition in bonded state। तो उसके लिए maximum distance पर आपस में एक दूसरे से रहेंगे, तो they will acquire maximum distance to minimize repulsion। The valence shell is taken as a sphere। तो valence shell को हम एज अ स्फेयर कंसिडर कर रहे हैं कि एक स्फेयर है और इस स्फेयर पर इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर लोकलाइजिंग। इस पर इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या है? लोन पेयर या बॉन्ड पेयर क्या है? लोकलाइज्ड है, राइट। एंड दे टेंड टू अचीव मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। इनके बीच में हम मैक्सिमम डिस्टेंस रखेंगे टू मिनिमाइज रिपल्शन एंड मैक्सिमाइज स्टेबिलिटी। फर्दर इन दी पोस्टुलेट्स अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल बॉन्ड्स को हम यहाँ सिंगल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर मानेंगे। सपोज करिए कि लेट्स से आपके पास स्ट्रक्चर है कार्बोनेट। अब इस कार्बोनेट में आप देखेंगे तो इस कार्बोनेट में हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को हम मल्टीपल बॉन्ड्स कहते हैं। तो VSEPR में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड ही कंसिडर करेंगे, जिसको हम सिंगल सुपर पेयर भी कह रहे हैं, राइट। तो कार्बोनेट में कार्बन से कितने बॉन्ड पेयर हैं? बॉन्ड पेयर मीन्स नंबर ऑफ बॉन्ड। सिंपल बॉन्ड पेयर का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं। कौन से बॉन्ड्स? सिंगल बॉन्ड। अब मल्टीपल बॉन्ड हुआ तो उसको भी हम सिंगल बॉन्ड कंसिडर करेंगे। तो कार्बोनेट में कार्बन से 3 बॉन्ड पेयर हम कंसिडर करेंगे। इस पाई बॉन्ड को भी हम सिंगल बॉन्ड ही मानेंगे, राइट।
तो ये यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहे हैं। लिविस डॉट स्ट्रक्चर हमने देखा था कि अगर एक से ज्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं तो उन सभी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स पर भी VSEPR will be applicable. So where two or more resonance structures can represent a molecule, VSEPR model is applicable to any such structure, right? और very important last and very important point, जो रिपल्सिव इंटरेक्शंस हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का एटम का, सबसे ज्यादा कहाँ होगा? लोन पेयर रिपल्शन इज मैक्सिमम, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर, सबसे कम बॉन्ड पेयर, क्योंकि लोन पेयर किसी एक एटम के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है इसलिए वो लूजली हेल्ड है, और बॉन्ड पेयर दो एटम्स के न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस में इसलिए टाइटली हेल्ड है। इसीलिए लोन पेयर को 3 डायमेंशनल स्पेस में ज्यादा वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, इसलिए रिपल्शन ज्यादा होगा लोन पेयर का लोन पेयर से, फॉलोड बाय लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड मिनिमम रिपल्शन भी बॉन्ड पेयर। तो जितना रिपल्शन कम से कम कर सके उतना एटम्स, सेंट्रल एटम और टर्मिनल एटम्स किसी मॉलिक्यूल का आपस में मैक्सिमम डिस्टेंस अटेन करने की कोशिश करेंगे। ये VSEPR का फंडामेंटल है। So that is all बेटा from the एटमोस बाय RR regarding the VSEPR पार्ट 1। तो VSEPR पार्ट 1 में हमने यही सीखा कि पोस्टुलेट्स में कुछ हमने कंसिडर किया है इस थ्योरी को प्रपोज करने के लिए। वो क्या है? रिपल्सिव इंटरेक्शन है किसका? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। और रिपल्सिव इंटरेक्शन में जितना रिपल्शन कम होगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ये बॉटम लाइन है। हम VSEPR पार्ट 2 में दो तरह के ज्योमेट्री प्रपोज करेंगे, सीखेंगे। एक होगा जहां पर कि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं होगा, तब ज्योमेट्री क्या होगी, और दूसरा होगा कि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है तब ज्योमेट्री क्या होगी। इसको हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। सो इन आवर कमिंग सेशंस हम इसको लेंगे अपने लेक्चर्स में और आपको एक्सप्लेन करेंगे। इन द मीनवाइल मैं आपके साथ ऑनलाइन लेक्चर्स भी मैं लाइव करने जा रहा हूँ, ऑनलाइन बैचेस भी मैं लाइव करने जा रहा हूँ फ्रॉम 10th of the October, क्लास 9th to 12th ऑनलाइन बैचेस हम लाइव करेंगे और लिमिटेड सीट रखते हुए हम उस बैच में 9th-10th स्टूडेंट को स्कूल बोर्ड की पूरी प्रिपरेशन कराएंगे और 11th-12th बच्चों को स्कूल प्लस नीट एंड जेई की हम डिटेल्ड प्रिपरेशन कराएंगे। सो एनरोलमेंट्स करिए, मैंने अपने चैनल में लिंक शेयर किया हुआ है, उस लिंक के थ्रू आप हमें ज्वाइन करिए थ्रू व्हाट्सएप, हम आपको डिटेल व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे और हम बैचेस, ऑनलाइन बैचेस हम 10th of the October से लाइव करेंगे। So that is all from my side. Thanks for your attention. Keep learning, clear chemistry, correct chemistry, keep growing yourself in chemistry and keep achieving higher goals in science as chemistry and NEET JEE Olympiads. So all the best. Thank you.